अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कौरमा की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है और हेल्दी खाना घर पे ही बनाएं और घर पे ही खाएं। तो मज़ेदार सी रेसिपी के लिए चलें बनाते हैं हम। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे। उसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप यानी कि 150 ग्राम हमने ऑयल को डाल दिया है, मीठा तेल यानी। उसमें डालेंगे हम 4 बड़े कटे हुए प्याज को। उसमें प्याज काटे हुए डाल के अच्छी तरह से थोड़े गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। इस तरह से गोल्डन फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के हम रख लेंगे साइड पे। ये देखिए सारे हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। देखिए तेल से हमने अलग कर दिया है। अब हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद चिकन को हम शामिल कर देंगे। ये 1 किलो चिकन है हमारा, तो हम इसमें 1 किलो चिकन ऐड कर देंगे। डाल के इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है इसमें, ताकि अच्छी तरह चिकन में अच्छी तरह फ्राई होने के लिए, ताकि अच्छी तरह खुशबू उसमें यानी कि कच्ची स्मेल खत्म जाए। और ऊपर से नमक शामिल कर देंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए। नमक डालना ज़रूरी है चिकन फ्राई करने में, और अदरक लहसुन डालना भी ज़रूरी है। चिकन फ्राई करने का ये मतलब है कि अच्छी तरह से बोटी अलग ना हो जाए, टूटेगी नहीं, इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं। तो ये हमने हल्की आंच में रख देंगे। अब जो हमने फ्राई किया प्याज और 3 टमाटर और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा और 5 लौंग और दालचीनी का पीस और 1 कप जितना हमने दही ले लेंगे, और उसको हम सारों को ये जार में शामिल कर देंगे। जार में शामिल करके सारों को हम शामिल करके अच्छी तरह से, ये देखिए हम टमाटर प्याज डाल दिए। अब दही डाल देंगे। दही डाल के और अब जो हमने ज़ीरा, 5 लौंग और दालचीनी स्टिक डाल देंगे। ये देखिए इतना ही हम मसाला घर पे बना रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह इतने ही मसाले से हमारा कौरमा बन के तैयार हो जाता है। अब हमारा चिकन फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। हल्की आंच में रख के हमने अच्छी तरह फ्राई किया इसको। 5 मिनट तो फ्राई किया इसको, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे बाहर, प्लेट में एक रख के साइड पे निकाल के रख लेंगे। अब जो हम बचा हुआ तेल है उसमें हम 2 इलायची शामिल कर देंगे। 2 इलायची शामिल करके अब इसमें 1 टेबल स्पून जितना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ी देर इसमें फ्राई करेंगे यानी कि मसाला। ये देखिए इस तरह मसाला थोड़े फ्राई करके अब जो हमने प्याज और टमाटर का और दही का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करके अच्छी तरह से जार को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह साफ़ कर लें, साफ़ करके इसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से इसे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह मसाला तेल में मिक्स होए और मसाला अच्छी तरह पके। जिस तरह ये पकते जाएगा उस तरह हमारा तेल नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह ज़्यादा मसाला होने से ये तेल गायब हो जाएगा, तो इसी तरह होता है। तो ये ज़्यादा बहुत ही हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करें ऊपर से। ये देखिए हमारा मसाले में और हमें पकते जाएगा तो थोड़ा सा गाढ़ा होता। ये देखिए हमारा तेल गायब हो गया। अब थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, थोड़ा तेज़ाई कम थी तो मैंने और शामिल कर दिया है। आपके मुताबिक आप हस्बे ज़रूरत शामिल करें सब चीज़ें। तो इसी तरह घर पे आप बनाएं, तो इसी तरह आप बनाएंगे तो 10 लोग भी आपके 1 किलो चिकन का 10 लोग को भी काफ़ी रहेगा। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा हमने ज़्यादा ये नहीं भुनाई किया, और भुनाई करके मसाले में और हम चिकन शामिल कर दिया ताकि ज़्यादा देर हमने उड़ जाता है, ज़रा उड़ के सारा जगह फैल जाता है। ये देखें इस तरह। अब मैंने एक जुगाड़ बनाया, उसको मैंने ढक दिया है एक तसले के जितना यानी कि बर्तन है, डिश को स्टील की मैंने ढक दिया। ढक के मैं हल्की आंच में रखा था, चिकन भी पक गया है। तो अब देखिए इस तरह उड़ जाएगा। देखो हमारा बर्तन कितना सारा जगह फैलता है, तो अच्छा जुगाड़ है ना मेरा। तो इस तरह मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि ज़्यादा मसाला कहीं भी ना फैले। तो अब हमारा माशाल्लाह से अच्छी तरह पक गया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे।
पानी शामिल करने के देखिए इस तरह मैंने आधा जग पानी शामिल कर दिया है। तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे अच्छी तरह पकाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम 4 हरी मिर्चें बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। बारीक कटे हुए 4 हरी मिर्चें शामिल करके अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का जायका आ जाए इसमें। तो अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह पकाएंगे। इसी तरह पक जाएगा हमारा चिकन कौरमा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना तेल था तो तेल ही नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरह ये, ताकि ज़्यादा पानी डालने से फिर नज़र आएगा आपको। तो ये माशाल्लाह से देखिए मैंने नमक कम था तो नमक शामिल किया है। ऊपर से हमारा धनिया शामिल कर हरी धनिया शामिल कर देंगे। हमारा चिकन कौरमा रेडी हो चुका है, पक गया है माशाल्लाह से। ये देखिए इतना गाढ़ा मैंने बनाया है। तो आप चाहे तो और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ग्रेवी रख सकते हैं। और भी इसको ग्रेवी या आधा जगह और पानी गिरेगा तो फिर आपका तेल जो नज़र आने लगेगा। तो इस तरह का देखिए तो माशाल्लाह से गाढ़ा है, तो इसलिए ये तेल हमारा नज़र नहीं आता। तो माशाल्लाह से देखें ये हमारा चिकन कौरमा रेडी हो गया है। माशाल्लाह से ये देखें ये ठंडा हो जाएगा तो आपको ऑयल नज़र आएगा थोड़ी देर बाद, यानी कि थोड़ा रखे तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन कौरमा तैयार हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।